राजर्षि शांतनु के ऊपर प्रसन्न होकर के देवताओं ने राजर्षि शांतनु को एक दिव्य रथ प्रदान किया था। एक दिव्य रथ प्रदान किया था शांतनु को। अब पहले वो शांतनु उस रथ पर सवारी करते थे, लेकिन एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी कि वे उस दिव्य रथ पर आरूढ़ न हो सके, उस रथ पर न चढ़ सके। तो शांतनु ने नारद जी से प्रार्थना की, ध्यान लगाया। नारद जी प्रकट हो गए, बोले गुरु जी क्या बात है, ये दिव्य रथ पर हम क्यों नहीं चढ़ पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुमसे एक अपराध बन गया है। अनजाने में भगवान नृसिंह के ऊपर चढ़े हुए पुष्प, तुलसी, माला आदि को तुम लांघ गए हो। भगवान नृसिंह के निर्माल्य को तुम लांघ गए हो, उससे तुम्हारी गति नष्ट हो गई है और अब तुम इस दिव्य रथ का स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा और इसके बाद तुम इस दिव्य रथ पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं बैठ सकते। तो महाराज भगवान के निर्माल्य को लांघने की इतना बड़ा अपराध है भगवान के निर्माल्य को। देखो शास्त्रों में लिखा है, आपके अपने घर के ठाकुर जी हैं, आप देखो भगवान पर केवल शोभा वाले फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर से सुन लो, हमारे पुराणों में सुगंधि रहित पुष्प चढ़ाने का निषेध है भगवान को। अब हम क्या कहें, ये जो सामने वाला फूल है ना, ये वाला फूल लोग पूजा में चढ़ा तो देते हैं, पर इसको खाली शरीर पर मनुष्य पहन ले तो उसके शरीर में खुजली पैदा हो जाए। और खुशबू तो है नहीं, ऐसे ऐसे मसल के कर तो हाथ में बदबू आने लग जाएगी। अंग्रेजी विदेशी फूल वैरायटी वाले, चाहे गुलाब हो चको, कोई खुशबू ही नहीं, खाली चमक दमक बढ़िया, जैसे कागज के गुलदस्ते होते हैं ऐसे फूल। सजावट श्रृंगार के नाम पर हम उनका प्रयोग करते, पर शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है सुगंधि रहित पुष्प भगवान को चढ़ाना निषिद्ध है। उत्तम सुगंध युक्त पुष्प ही भगवान को निवेदित करने चाहिए। नहीं हो तो आप केवल तुलसी दल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ाओ तो सुगंधित पुष्प चढ़ाओ। उत्तम पक्ष है कि अपने हाथ से पुष्पमाला बनाकर भगवान के श्रीअंग में धराओ। उसका कारण यह है, श्री वल्लभ कुल में ये बहुत अच्छी मर्यादा है। वल्लभ कुल में जो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर जो धराया जाता है वो बाजार का खरीदा हुआ नहीं धराया जाता। पुष्प वैष्णव अपने हाथ से उसका माला जी सिद्ध करते हैं, वो ठाकुर जी के श्रीअंग में धराते हैं। माली के पास जो माला है, हम ये नहीं करें कि मालियों से माला मत करिए तो बेचारों का धंधा कम हो, ये हम नहीं कहते। खूब धंधा करो, पर माली के पास जो माला है वो भगवान के लिए नहीं है। किसके लिए है? किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए और मृत शरीर पर सजाने के लिए माला लेने जाए तो मना कर देगा कि इसके लिए हम नहीं देंगे। कोई विषयी पुरुष वेश्या के श्रृंगार के लिए पुष्पमाला ले जाए तो वो मना कर देगा क्या? और किसी नेता अभिनेता को पहनाने के लिए ले जाए तो वो मना कर देगा क्या? उसकी माला है पैसा देने वाले के लिए। उसकी माला न देवता के लिए है, न देवी के लिए है, न भगवान के लिए है, किसी उसकी माला तो पैसा के लिए, जो पैसा देगा सो लेगा माला। पर वैष्णव सुंदर पुष्प का बगीचा ठाकुर जी के लिए लगाता है और जब पुष्पों को सींचता है तब भाव वृद्धि होती है, इस बगिया में हमारे युगल विहार करने आएंगे।
इसकी शोभा को देखकर युगल आह्लादित होंगे। फिर एक एक पुष्प का चयन करता है और सूत्र में गूंथ करके माला बनाता है, तो मानो वो अपने सुंदर मन को ही प्रेम के सूत्र में सुमन को गूंथ करके अपने आराध्य के श्रीअंग में निवेदित करता है। वो जो है वो कैसे बाजार से खरीदी हुई माला, उसमें वो कैसे संभव होगा? पुष्पों में भी सुगंध नहीं आ रही। भार्गव जी, हम पहले अपने मोहल्ले से चलते थे बंसीवट से बिहारी जी के लिए, पुरानी बात बता रहे हैं, तो गोपीश्वर महादेव का मंदिर सबसे पहले, वहां बेला की खुशबू बाहर तक आती थी। फिर राधा रमण लाल जी में गमकता था मोगरा बेला, फिर इसके बाद रसिक बिहारी जी, फिर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, शाम को फव्वारे और सुंदर दर्शन। अब वे ही पुष्प में सुगंध नहीं है। क्यों? रासायनिक छिड़काव, वैरायटी के फूल। तो गोबर की खाद से, जो देसी खाद से, जो हमने मालियों से पूछा, उन्होंने कहा बाबा देसी खाद से जो फूल हो उनकी सुगंध ही अलग हुए, पर कीटनाशक का प्रयोग हम लोग करते हैं और तरह तरह के वैरायटी के पुष्प। तो ये सब जो है भगवान की सेवा की सामग्री, उत्तम से उत्तम सेवा की सामग्री होनी चाहिए। भगवान का जो चढ़ाया हुआ निर्माल्य है, तुलसी पुष्प आदि है, जब भगवान को शयन के समय उसको उतारते हैं तो शास्त्रों में लिखा है उसको नासिका से खूब सूंघना चाहिए और सिर से लगा के, वक्षस्थल से लगा के उत्तम स्थल पर विराजमान कर देना चाहिए। मन में जो सूक्ष्म पाप की वासना होती है, जिस वासना के कारण पाप बनते हैं, उस वासना के नाश का कोई साधन नहीं है। एकमात्र साधन है भगवान के निर्माल्य को सूंघना। उससे सूंघने से वासना नष्ट हो जाती है पाप की, चित्त पवित्र हो जाता है। भगवान के निर्माल्य की बड़ी महिमा है। भगवान की प्रसादी माला कि हम बिहारी जी की छाती से लग जाएं। भार्गव जी, हम मन में सोचें कि बहुत भाव जगह, बिहारी जी को एकदम भाव में भर लें, छाती से चिपक जाएं बिहारी जी के, संभव है? चाहे जितने भाव, संभव नहीं है। मंदिर में जो श्रीअंग की सेवा कर रहे हैं वे ऐसा करें, क्या उनके लिए भी संभव है? यदि वो ऐसा करते हैं तो अमर्यादा होगी, संभव नहीं है। ये मलमूत्र का भांड शरीर है, सब जगह से दुर्गंध आ रही है, भगवान स्वयं भुजाओं में भरकर हमें हृदय से लगावें, ये तो सौभाग्य की बात है। पर हम इस दुर्गंधित शरीर को भगवान से आलिंगन करें, ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध है, ये ठीक नहीं है। पर भैया ये माला श्री ठाकुर जी की छाती से लग के आई, ये भगवान ने इसका आलिंगन किया है। तो भगवान की प्रसादी माला जब वैष्णव को प्राप्त होवे तो अनुभव करना चाहिए, इस माला के रूप में हमारे बिहारी जी ने अपना आलिंगन हमें प्रदान किया है, भगवान का आलिंगन हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन हम लोग इस भाव को रखते ही नहीं। तो निर्माल्य को हरते लंघना दायु, जो निर्माल्य लांघता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है। और स्पर्शात धरते क्षिया, पैर से छू जाए निर्माल्य तो श्री नष्ट हो जाती है। इसलिए निर्माल्य की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, निर्माल्य को लांघना नहीं चाहिए। आप लोग कहेंगे किसी न किसी के पैर में पड़ेगा, हम क्या करें? हमारे विचार से सर्वोत्तम पक्ष है कि भगवान के निर्माल्य को अपने बगीचे में कहीं भी निकट और भूमि में उसको समाधिस्थ कर देना चाहिए। तो उससे उत्तम खाद भी हो जाती है और वो फिर किसी प्रकार से नदियों में फेंकना, विसर्जित करना, ये भी बहुत अच्छा नहीं। क्यों? पहले नदियों में बहुत जल का प्रवाह होता था, तब सब ठीक था, अब जल ही नहीं है, इसलिए भूमि में उनको
दबा देना और वो खाद रूप में परिवर्तित हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है।